हेलो दोस्तों, मेरे इस यूट्यूब चैनल एलटीपी एक्सपर्ट जोन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कुछ लोग मेरे इस यूट्यूब चैनल पर नए होंगे तो शायद उनको पता नहीं होगा कि निफ्टी की पोस्ट मार्केट एनालिसिस आपको पर डे यहाँ मिलती रहती है। अगर आप निफ्टी की पोस्ट मार्केट एनालिसिस देखना चाहते हैं, अपने सेफ ट्रेड को और रिस्की ट्रेड को समझना चाहते हैं, चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 को समझना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पर डे निफ्टी की पोस्ट मार्केट एनालिसिस का एंजॉय करें। तो आज की हम बात करेंगे। आज की डेट है 8 तारीख 8वां महीना 2024। आज है थर्सडे का मतलब निफ्टी की एक्सपायरी है और इसको समझने की कोशिश करते हैं। 9:15 से डाटा को देखेंगे। 9:15 से हमारा रेजिस्टेंस और सपोर्ट कैसा दिख रहा है इसको समझिए। पहले रेजिस्टेंस आपका दिख रहा है इस साइड में और सपोर्ट इस साइड में है। चलिए अब इसको समझते हैं। रेजिस्टेंस आपका है 24,300 पर WTT बनाया हुआ है। सिंगल फैक्टर वैल्यूम का रेजिस्टेंस है और रेजिस्टेंस की वैल्यूम जो है 500 पर WTT है, इसलिए आपका रेजिस्टेंस भी WTT होगा। और सपोर्ट आपका 24,200 पर है और 24,200 से WTB बनाया है 24,000 पर, लेकिन इसको WTB जो मानेंगे सिर्फ 2400 तक मानेंगे, 24,100 तक, क्योंकि ये वाई ऊपर की तरफ आ रही है, वाई ऊपर की तरफ आ रही है, इसलिए WTB 24,100 तक है। सपोर्ट WTB, रेजिस्टेंस WTT, ये हमारा कौन सा सिनेरियो बनता है इसको आप देख लीजिए। इसको मैं हटाता हूँ और यहाँ से देखिए चार्ट ऑफ एक्यूरेसी का 8 नंबर सिनेरियो है। 8 नंबर सिनेरियो क्या होता है कि रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ जाना चाहे और सपोर्ट नीचे की तरफ जाना चाहे। ये देख रहे हैं ना, सपोर्ट नीचे की तरफ और रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ। तो ये 8 नंबर का सिनेरियो है और 8 नंबर के सिनेरियो में हमारा कोई ट्रेड नहीं है। ट्रेड को अगर समझना चाहें तो ट्रेड भी देख लीजिए। ट्रेड आपका यहाँ पर भी कुछ नहीं है और यहाँ पर भी कुछ नहीं है, तो इसमें कोई ट्रेड अभी पहले टिक में आपको नहीं दिख रहा है। तो चलिए आगे देखते हैं आगे क्या हुआ। अगले टिक पर पता चला कि रेजिस्टेंस जहाँ पर है वहीं पर WTT है और सपोर्ट भी WTB बना हुआ है, साथ ही अभी भी वैसे है। सपोर्ट रेजिस्टेंस आपका बॉटम से टॉप पर शिफ्ट हो गया। ये देखिए रेजिस्टेंस आपका यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया और बॉटम हमारा यही है। अगर ये रेजिस्टेंस बॉटम से टॉप पर शिफ्ट हो रहा है, अगर ये मार्केट यहाँ पर मिले और इसके नीचे की जो परसेंटेज आपको दिख रही थी, जो WTB की परसेंटेज थी, अगर वो डिक्रीज होकर ख़त्म हो जाए तो ये हमारे लिए सेफ़ होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस बॉटम से टॉप पर शिफ्ट हो गया है। ये सेफ़ होगा, लेकिन इसमें दिक्कत ये है कि IB आज बढ़ी हुई है। IB को मैं दिखाता हूँ, IB कितनी है, यहाँ से मिलेगी आपको IB। ये देखिए IB के कॉलम देख रहे हैं ना, ये 15-16 की IB है, लेकिन इसमें 15-16 की IB पर नए वाले वर्जन में ये 40-45 की IB दिखा रहा है और लास्ट टाइम में मार्केट जाते जाते IB बढ़ गई है। तो ये जब भी IB ज़्यादा रहेगी तो आपकी मार्केट रिस्की रहेगी और इस टाइम पे सिनेरियोज़ भी काम नहीं करते हैं। सिनेरियो काम करते हैं जब बड़ा बड़ा मोमेंटम होता है, तो बायर्स इतने अग्रेसिव होते हैं कि वो कहीं भी WTT या WTB बना लेते हैं, इसलिए मार्केट सेफ़ नहीं होती है। और अगर IB ज़्यादा रहे तो उस मार्केट को अवॉइड करें। लेकिन सिनेरियो को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे सिनेरियो बनाए और कहाँ से ट्रेड हो सकता था और सेफ़ नहीं हुआ तो कैसे सेफ़ नहीं हुआ, उसको समझने की कोशिश कीजिए। सपोर्ट तो आपका यहीं पर है और WTB की परसेंटेज अभी बढ़ रही है और WTB की परसेंटेज देखिए नीचे की तरफ जा रही है और रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ भाग गया। इसका मतलब है कि 8 नंबर सिनेरियो चल रहा है और 8 नंबर का सिनेरियो वैसे भी दिख रहा है कि सपोर्ट बॉटम से टॉप पर शिफ्ट हो गया, रेजिस्टेंस बॉटम से टॉप पर शिफ्ट हो गया और सपोर्ट WTB बना हुआ है। चलिए आगे देखते हैं अगले टिक में क्या हुआ। अगले टिक में रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया और WTT और दूसरी जगह पर बना लिया। इसका मतलब और ऊपर था। ये 24,700 की हमें स्ट्राइक प्राइस दिख नहीं रही थी, इसलिए ये नहीं, WTT की परसेंटेज दिख नहीं रही थी शायद। 1 मिनट में पीछे करता हूँ, देखता हूँ। 24,700 पर दिख रही है। ये देखिए 98% WTB दिखा रहा है और 95% WTT है। तो जैसे ही वो परसेंटेज कम हुई, नीचे वाली ये 93 हो गई, 98 वाली, और ऊपर वाली 99 हो गई, तो मार्केट ऊपर की तरफ दिखने लगी WTT। अब क्या है, इसको देखा जा रहा है तो सपोर्ट रेजिस्टेंस आपका 24,300 से, समझिए इसको, रेजिस्टेंस आपका 24,300 से WTT बना हुआ था यहाँ पर और यहाँ पर जाके शिफ्ट भी हो गया 24,500 पर। 24,500 पर जैसे ही शिफ्ट हुआ है, फिर इसके बाद क्या किया है कि ये WTT और ऊपर बना लिया है। इसका मतलब रेजिस्टेंस अकेले ही बुल रन मार्केट में क्रिएट कर रहा है। तो बुल रन तो क्रिएट कर रहा है, लेकिन ये बुल रन कंसीडर कैसे होगा? बुल रन कंसीडर होगा अगर जब ये सपोर्ट सेफ हो जाएगा, सपोर्ट अगर शिफ्ट हो जाएगा बॉटम से टॉप पर और ये स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, तब हमारा यहाँ से रिवर्सल पॉसिबल होगा और मार्केट ऊपर की तरफ निकलेगी। इसकी वैल्यू क्या आ रही है? इसकी वैल्यू देखिए 175 की, 24,175। इसकी लाइन हम लोग खींचेंगे यहाँ पर 24,174 के आसपास। देखिए लाइन खींची हुई है। इसका नाम क्या दिए हैं? EOS, न्यू यूएस लिखा हुआ है, लेकिन EOS होगा क्योंकि सपोर्ट आपका यहीं पर है, सुबह से ही यहीं पर है।
और सपोर्ट जब यहीं पर है तो मार्केट अगर यहाँ पर मिलेगी तो हम पहली बार में ट्रेड कर सकते हैं, यही ना, पहली बार में ट्रेड कर सकते हैं। अगर ये सपोर्ट स्ट्रॉन्ग हो जाए तो हम यहाँ से ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन ख़तरनाक केवल यही चीज़ होगी कि अगर रेजिस्टेंस यहाँ पर WTB बना ले या शिफ्ट हो जाए, यहाँ पर WTB बना ले या कहीं भी यहाँ पर भी WTB बना सकता है, 77% WTB है, तो कहीं ना कहीं ख़तरनाक होगा। इसलिए 8 नंबर सिनेरियो में मार्केट को अवॉइड करते हैं। और ये देखिए कि मार्केट एक बार आई है 10:05 पर, 10:05 पर हिस्टोरिकल को हम देखेंगे। सुबह में यही सब चल रहा था। थोड़ा मैं आगे बढ़ा के आपको दिखा देता हूँ, आगे बढ़ा के दिखाऊंगा 9:25 तक क्या हुआ। ये परसेंटेज देखिए डिक्रीज हो रही, सपोर्ट WTB की फिर से इंक्रीज हो गई, अभी भी WTT बना हुआ है रेजिस्टेंस, 92% WTB, ऊपर 97% WTT। मतलब ऐसे में कुछ सेफ मिलने वाला नहीं होता है। लेकिन फिर भी मैं ये कह रहा हूँ कि अगर सपोर्ट स्ट्रॉन्ग हो जाए तो हम एक रिवर्सल के बारे में सोच सकते हैं 8 नंबर के सिनेरियो में। लेकिन सपोर्ट स्ट्रॉन्ग होने का नाम ही नहीं ले रहा है। 92%, 93% ये चल ही रहा है। ये बल्कि थी कि 99% से 92% हुई, अभी 90% यहाँ पर भी दिख रहा है, 80% यहाँ दिख रहा है, 86% यहाँ दिख रहा है, साथ ही आपको 85% यहाँ पर दिख रहा है और 69% यहाँ पर दिख रहा है। मतलब रजिस्टेंस इतना कन्फ्यूज है कि मार्केट को कहाँ लेके जाना है ये पता नहीं है रेजिस्टेंस साइड से। तो दिक्कत ये है इसमें कि 8 नंबर का सिनेरियो ऐसे ही चलता है। जब कई जगह सपोर्ट और रेजिस्टेंस दिखे आपको तो उसमें मार्केट ट्रेडेबल होता नहीं है और कुछ नहीं हो रहा है। 9:30 हो गया लेकिन सपोर्ट और रेजिस्टेंस वो ऐसे का वैसे ही पड़ा है। सपोर्ट रेजिस्टेंस बल्कि बॉटम से टॉप पर शिफ्ट होके नीचे देखिए 90 से कम हो गई परसेंटेज, फिर ये 86% या 70%, ये 92%, 81%, कई जगह रेजिस्टेंस है। तो रेजिस्टेंस की तरफ से तो हमारा कोई मोमेंटम नहीं, बल्कि रेजिस्टेंस के साइड में मार्केट निकलने वाली है, हम ऐसा सोच सकते हैं। लेकिन सपोर्ट तो हमारा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए रिवर्सल के लिए। अब रिवर्सल के लिए अगर सपोर्ट भी WTB बना रहेगा तो सपोर्ट भी हमारा सही नहीं है। तो अगर ये जब तक WTB रहेगा तब तक हम ट्रेड नहीं करेंगे, जब ये स्ट्रॉन्ग होगा तब हम ट्रेड के बारे में सोचेंगे, ठीक है। क्योंकि ये जो 63% WTB दिख रहा है कहीं ये ऊपर की तरफ शिफ्ट हो के फिर WTB ना बना ले, इसलिए ख़तरनाक हो सकता है। सपोर्ट आपका देखना होगा कि कब स्ट्रॉन्ग होता है। चलिए देखते हैं क्या स्ट्रॉन्ग हो गया था इस टाइम पे। 10:05 पर चलते हैं, 10:05 पर। जब 10:05 पर आए हैं तो क्या मिला हमको कि रेजिस्टेंस तो आपका जो 300 से था ऊपर की WTT था वो नीचे की तरफ अब WTB बना लिया है, तो अब इसको WTB माना जाएगा। लेकिन ये यहीं से ऊपर की तरफ गया है तो कभी भी WTT भी बना सकता है। वो देखिए 700 की परसेंटेज में 85 और 81% दिख रही है। जैसे ही ये डिक्रीज होगा ऊपर की तरफ प्रेशर होगा, नीचे की तरफ भी प्रेशर है, यहाँ पर भी 91% है, तो अभी भी रेजिस्टेंस की तरफ से कोई स्ट्रॉन्ग पोजीशन नहीं दिख रही है। और सपोर्ट साइड की अगर हम बात करें तो देखिए 61% है और बल्कि ये डिक्रीज हुई है। तो ये डिक्रीज होने का मतलब हमारा एक सपोर्ट हमें मिलना चाहिए। सपोर्ट क्या था भाई साहब? 24,175, 24,175 और मार्केट एक ही कैंडल में आई है, 10:05 पर ही आई है। देखिए एक ही कैंडल में आई है। रेजिस्टेंस से जब WTB बनाया है तो ये प्रेशर है कि नीचे की तरफ जा सकती है। 8 नंबर के सिनेरियो में यही होता है कि जब ये प्रेशर नीचे बनाएगा तो नीचे जाएगी, जैसे ये प्रेशर ऊपर बनाएगा तो ऊपर जाएगी। और ये सपोर्ट कभी भी नीचे जाके शिफ्ट हो सकता है। जो यहाँ पर दिख रहा था 24,000 पर, यहाँ पर जाके शिफ्ट हो सकता है। ये देखिए आपकी 84% से फिर देखिए 87% हो गई, परसेंटेज बढ़ने लगी है। यही बात है, जब नीचे जाएगी तो नीचे वाली परसेंटेज बढ़ेगी, ऊपर जाएगी तो ऊपर वाली परसेंटेज बढ़ेगी। अब ये देखिए जब नीचे गया तो ये परसेंटेज छोड़ने लगा। ये जो परसेंटेज शायद ज़्यादा थी ये देखिए डिक्रीज हुई है परसेंटेज, देखिए 93%, 94 से 93% हो गई। फिर मार्केट ऊपर आ गई, फिर मार्केट इस कंडीशन में यहाँ पर आ गई है। 10:10 हो रहा है, देखिए 10:13। तो हमारा तो कहीं सेफ़ नहीं बन रहा है। सेफ़ का मतलब सिनेरियो हमारा जो है उस सिनेरियो पर मार्केट नहीं है। सिनेरियो हमारा ये है कि वन साइड स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और वन साइड स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो हम देख रहे हैं बस ऐसे ही एंजॉय कर रहे हैं। इसमें कोई ट्रेड नहीं है। सेफ ट्रेड के बारे में तो छोड़ दीजिए, रिस्की ट्रेड भी नहीं दिख रहा है। कहीं से रिस्की कहाँ से लिया जाए? रिस्क का मतलब होता है एक डाइवर्जन का रिस्क लेके आप रिस्की बना सकते हैं, लेकिन एक डाइवर्जन भी मार्केट कहीं दिख नहीं रही है। जब एक डाइवर्जन भी आपको मार्केट ना दिखे तो हाईली रिस्की होती है। और उस जगह पे आप अगर ट्रेड के बारे में सोच रहे हैं तो भाई ऐसा तो मैं इस कंडीशन में आपको नहीं कहूँगा कि आप किसी ट्रेड के बारे में सोचिए। देखिए फिर से परसेंटेज बढ़ने लगी। जो परसेंटेज अभी आपको 83% दिख रही थी वो परसेंट फिर से 94% हो गई। और मार्केट फिर से कहाँ है? टाइम देखिए 10:21 और यहाँ पर टाइमिंग क्या हो रही है? 10:21। यहाँ पर मार्केट है। मतलब ये परसेंटेज फिर से बढ़ रही है तो फिर नीचे आ सकती है। और ये परसेंटेज जो प्रेशर बना रही थी वो फिर से डिक्रीज होकर इंक्रीजमेंट दे रही है। कन्फ्यूजन में पूरी मार्केट है।
पोस्ट मार्केट में कुछ मुझे बताने वाला नहीं है कि मैं उसको बताऊं। सिर्फ मैं आपको इतना ही बता सकता हूं कि मार्केट में जब वन साइड स्ट्रॉन्ग पोजीशन ना मिले तो आप ट्रेड के बारे में मत सोचिए। अच्छा, ऐसा भी नहीं कि अगर एक जगह स्ट्रॉन्ग का मतलब ये मैं बोल दिया कि अगर ये ब्लू कलर एक ही जगह रहेगा तो आप इसको स्ट्रॉन्ग मानेंगे। अब जैसे कि अगर ये सपोर्ट आप स्ट्रॉन्ग समझ रहे हैं, मान लीजिए 94% नहीं है, आपको नहीं दिख रहा है कि 94% है, 94% की जगह पे 60% है, लेकिन यहाँ पे अगर आपको 71% दिख रहा है तो सपोर्ट भी आपका सेफ नहीं है। इस तरीके से इसको हम कंसीडर करते हैं। लेकिन फर्स्ट टाइम अगर सपोर्ट पर मार्केट आएगी तो थोड़ा रुकेगी ज़रूर, एक कैंडल उसको देना चाहिए। लेकिन क्या है कि मार्केट अगर नीचे की तरफ WTV की प्रेशर बनाएगा तो इस प्रेशर का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, इसका रोकने का कोई अर्थ नहीं रहेगा। ये वॉल्यूम इसको रोक नहीं पाएगी। ठीक है, वॉल्यूम प्रेशर तभी बनाती है जब वन प्लेस पर स्ट्रॉन्ग रहेगी। वन प्लेस, ओनली वन प्लेस अगर स्ट्रॉन्ग रहेगी तब वो प्रेशर बना के अच्छा खासा रिवर्सल देती है, तब उसको कहते हैं वन साइड स्ट्रॉन्ग। अब रेजिस्टेंस में इतनी कन्फ्यूजन रहे और सपोर्ट स्ट्रॉन्ग रहे तब तो मज़ा ही आ जाएगा ट्रेड करने में। लेकिन जब सपोर्ट भी खुद ही कन्फ्यूज है तो प्रेशर कौन बनाएगा? मार्केट को ऊपर ले जाने वाला कोई है नहीं। ठीक है, तो चलिए एक बार देख लेते हैं ऊपर भी क्या कभी स्ट्रॉन्ग हुआ है। 12:10 पर 12:10 पर देख लेते हैं भाई। 12:10 12:10 पर आपको क्या दिख रहा है कि जो रेजिस्टेंस, अब देखिए सपोर्ट नीचे की तरफ शिफ्ट हो गया। जो 24,000 पर WTB दिख रहा था 24,000 पर जाकर शिफ्ट हो गया और 92% WTT बनाया हुआ है। मतलब ये सपोर्ट भी अभी फिर से स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ है। अच्छा, एसओसी की भी बात सोच सकते हैं कुछ लोग, नए लोग जो होंगे वो एसओसी के बारे में भी सोच सकते हैं। जो एसओसी होता है वो भी वन साइड स्ट्रॉन्ग पर ही बनती है पोजीशन। जब वन साइड स्ट्रॉन्ग मिलेगी मार्केट तब आपका एसओसी बनेगा, अगर वन साइड स्ट्रॉन्ग नहीं मिलेगी तो एसओसी नहीं बनेगा। तो मार्केट में अभी हर तरफ से खतरा है। अगर कहीं भी ट्रेड अब बनाने की सोच रहे हैं तो आप गलत हैं। जब तक 1.0 आपका ट्रेड ना दे तब तक आप ट्रेड को ना बनाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। और बाकी ऐसे सिनेरियो में तो मैं 8 नंबर सिनेरियो बता ही दिया हूँ। 8 नंबर सिनेरियो में कोई ट्रेड नहीं बनता है। और मैं ग्रुप में अपने सुबह को एक मैसेज भी किया था कि 8 नंबर सिनेरियो आज भी बनने वाला है और जब तक ये 8 नंबर सिनेरियो रहेगा तब तक हमें सेफ ट्रेड मिलने वाला नहीं है। तो मार्केट में अगर नए हैं, अगर मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं, अगर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े नहीं हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, जाकर मेरे व्हाट्सएप वाले ग्रुप में जाकर जुड़ जाइएगा। उसमें कुछ ना कुछ नोटिफिकेशन मिलता रहता है। बाकी आपका कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप अपने उसमें क्वेश्चन डालेंगे तो कोई ना कोई आपका क्वेश्चन का जवाब दे देगा। ठीक है, बाकी डिस्कशन होती है ग्रुप में। अगर आप एक्सपर्ट हैं तो ठीक है, अगर नहीं एक्सपर्ट हैं, सीखना चाहते हैं तो ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे बहुत नॉलेज आपको मिलेगी। और निफ्टी की पोस्ट मार्केट एनालिसिस पर डे देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आज के दिन में कोई सेफ ट्रेड नहीं था। अगर आपने कहीं से ट्रेड किया तो वो ट्रेड करना गलत है। और चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 जब तक ट्रेड नहीं बताती है तब तक ट्रेड करना मेरे हिसाब से सही नहीं होता है। तो आज के दिन में मैं कुछ नहीं कहूँगा। अभी तो मार्केट चल ही रही है, अभी तो 1 बज रहा है। मैं 1 बजे ही पोस्ट मार्केट एनालिसिस कर रहा हूँ क्योंकि इसमें कोई सिचुएशन बनी नहीं ट्रेड की, तो मैं सोचा पहले ही पोस्ट मार्केट डाल देता हूँ। 1 बजे मैं करके देख लेता हूँ लाइव मार्केट में क्या चल रहा है। लाइव मार्केट में दिखाता हूँ। देखिए लाइव मार्केट में क्या है कि रेजिस्टेंस आपका फिर से देखिए, सपोर्ट अभी भी स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ है और रेजिस्टेंस आपका 500 पर बना है। नए प्लेस पर WTB हो गया, मतलब अभी भी ऊपर की तरफ मोमेंटम है, यहाँ से यहाँ तक की मोमेंटम। लेकिन सपोर्ट आपका नीचे है, सपोर्ट से ही रिवर्सल होगा। सपोर्ट तक मार्केट नहीं है और मार्केट बीच में कितनी घूम रही है, देख रहे हैं कितनी बड़ी बड़ी कैंडल बना दी है। और ये गई कहाँ तक, ऊपर के डाइवर्जन कहाँ तक गई है, 24,335 तक। 24,335 का मतलब इस डाइवर्जन के आसपास तक गई है, 24,325-35 तक। और यहाँ से कोई रिवर्सल का सोच सकता है, यहाँ से कोई पुट ले सकता है इतनी बड़ी मोमेंटम में? यहाँ से कुछ नहीं हो सकता है। और इस ट्रेड को बनाना मेरे हिसाब से सही नहीं है। बाकी आपने आज कैसे मार्केट को देखा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कुछ नया सीखने को नहीं मिला है, सिर्फ इतना ही सीखने को मिला है कि अगर 8 नंबर सिनेरियो हो, 8 नंबर या 9 नंबर का सिनेरियो हो तो मार्केट को अवॉइड करना चाहिए। और ऐसी मार्केट को अगर आप अवॉइड कर ले जाएंगे तो ही निफ्टी में प्रॉफिटेबल हो पाएंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही। बाकी पोस्ट मार्केट क्या है, कैसी लगी, कुछ तो था नहीं, लेकिन कैसी लगी बताइएगा वीडियो मेरी। और कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आज के लिए बस इतना ही। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।